एक दफ़ा का जिक्र है। एक छोटे से गांव के किनारे एक किसान रहता था। वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था ताकि उसकी फसल अच्छी हो और उसके घर में खुशहाली आए। एक दिन किसान ने जब अपने खेत में बीज बोए तो चिड़िया ने उसे देखा। चिड़िया ने कहा, अगर मैं इन बीजों को खा लूं तो मेरा पेट भर जाएगा। चिड़िया उड़ कर किसान के खेत में गई और जाकर बीज खाने लगी। किसान ने उसे देखा और गुस्से से कहा, चिड़िया, ये मेरी मेहनत के बीज हैं। तुम इसे खाकर मेरी मेहनत ज़ाया कर रही हो। चिड़िया ने हंसते हुए कहा, किसान भाई, ये तो चंद बीज हैं। तुम्हारे पास और भी तो बहुत सारे बीज हैं। किसान ने चिड़िया को समझाने की कोशिश की। चिड़िया बहन, अगर हर कोई यही सोचे कि थोड़े से बीज खाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो इस तरह मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान चिड़िया को समझाने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन चिड़िया ने किसान की बात को संजीदगी से ना लिया और रोजाना थोड़े थोड़े बीज खाने आती रही। कुछ दिन बाद किसान जब घर से आया तो उसने खेत में जाल लगा दिया ताकि वो चिड़िया को पकड़ सके। किसान खेत में जाल लगाकर घर वापस चला गया। अगली सुबह जब चिड़िया हस्बे मामूल खेत में आई और वो बीज खाने लगी तो वो जाल में फंस गई। किसान जब खेत में आया तो उसने देखा कि चिड़िया जाल में फंस गई है तो वो बहुत खुश हुआ। चिड़िया ने किसान से इल्तिजा की, किसान भाई, मुझे छोड़ दो। मैं आइंदा तुम्हारे खेत के बीज नहीं खाऊंगी। किसान ने कहा, अब तुम्हें समझ आई कि थोड़े थोड़े बीज खाने से मेरा कितना नुकसान हो सकता है। चिड़िया शर्मिंदा हो गई और कहा, हाँ, मुझे अब एहसास हो गया है। मैं आइंदा कभी किसी की मेहनत जाया नहीं करूंगी। किसान ने भी चिड़िया को माफ कर दिया और आज़ाद कर दिया। चिड़िया ने भी किसान से वादा किया कि वो आइंदा इसके खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस दिन के बाद चिड़िया ने हमेशा किसान की मेहनत की कदर की और किसान की मदद करने लगी। खेत से कीड़े मकोड़े खाकर फसल को बचाती रही। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मेहनत की कदर करनी चाहिए। छोटे से छोटा नुकसान भी बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया का नाम रानी था और कौवे का नाम कालू था। चिड़िया छोटी और रंगीन थी जबकि कालू बड़ा और स्याह था। एक दिन रानी ने देखा कि कालू एक दरख्त पर बैठा है और बहुत परेशान लग रहा है। रानी ने कालू के करीब जाकर पूछा, कालू भाई, आप परेशान क्यों हैं? कालू ने रानी को बताया, रानी, मेरे पैर पर चोट लगी है और मुझे उड़ने में मुश्किल हो रही है। रानी ने कहा, चलो कालू भाई, मैं आपकी मदद करती हूँ। रानी उड़कर कालू की मदद के लिए उसके पास गई। रानी ने कालू की मदद करने की पूरी कोशिश की और उसका जख्म साफ करके उसके ऊपर पट्टी लगा दी। रानी ने कालू के पैर को आराम से ठीक किया और उसके बाद उसके लिए खाना लेने चली गई। रानी कुछ दाने लेकर वापस आई और उसे कालू को दिए ताकि कालू की ताकत वापस आ जाए। रानी कालू को दाने देकर वापस अपनी जगह जाकर बैठ गई। कालू ने पेट भर कर दाने खाए और रानी का शुक्रिया अदा किया। कालू ने रानी की मदद को बहुत सराहा और कहा,
रानी, तुमने मेरी मदद करके बहुत बड़ा काम किया है। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। कालू और रानी की दोस्ती गहरी होती गई। कालू ने रानी को बताया कि वो जंगल की दूसरी जगहों पर भी उड़कर लोगों की मदद कर सकती है। जबकि रानी ने कालू को बतलाया कि वो छोटे छोटे कामों में खुशी महसूस करती है, इसलिए वो दूसरों की मदद करती है और दूसरों की मदद करना उसे अच्छा लगता है। इस तरह रानी और कालू ने सीखा कि दोस्ती और मदद एक दूसरे की जिंदगियों में तब्दीली ला सकती हैं। रानी और कालू ने मिलकर जंगल में खुशी और तावन की मिसाल कायम की और इनकी दोस्ती जंगल भर में मशहूर हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करने से दिल को सुकून और खुशी मिलती है। जो एक दूसरे की मदद करते हैं तो अल्लाह भी उनके साथ होता है। इसलिए हालात जैसे भी हों, हमें किसी की मदद करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम रानी था, एक दरख्त पर अपना घोंसला बनाए रहती थी। रानी चिड़िया अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रही थी और रोज़ाना वो दाना चुग कर वापस अपने घोंसले में आ जाती। एक दिन एक कौवा उस दरख्त के करीब आया। कौवा बहुत चालाक था। वो हर वक्त दूसरों को धोखा देने की फिक्र में रहता था। कौवे ने चिड़िया का घोंसला देखा और सोचा, क्यों न इसका घर छीन कर मैं उस घर में खुद रहूं। कौवे ने चिड़िया की तरफ देखा और मुस्कुराया और फिर चिड़िया से कहने लगा, ऐ चिड़िया, ये घोंसला तो मेरे लिए ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि मैं बड़ा और ताकतवर हूँ। तुम इसमें नहीं रह सकती, इसलिए बेहतर है कि तुम ये घोंसला छोड़कर चली जाओ। चिड़िया ने कौवे को बड़ी समझदारी से जवाब दिया, ऐ कौवे भाई, ये घोंसला मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। ये मेरा घर है। अगर तुम इतने बड़े और ताकतवर हो तो चलो मुकाबला करते हैं। जो जीतेगा वही इस घर में रहेगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और फौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने कहा, हम दोनों को एक उड़ान का मुकाबला करना होगा। जो ऊंचा उड़ेगा वही जीतेगा। कौवा ये सुनकर खुशी से उड़ने लगा। जब मुकाबला शुरू हुआ तो कौवा अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ने लगा और जल्द ही चिड़िया से बहुत ऊपर पहुंच गया। लेकिन चिड़िया ने चालाकी से उड़ान शुरू की और एक खास लम्हे पर दरख्त की एक शाख के पीछे छुप गई। कौवा जब वापस नीचे आया तो उसने देखा कि चिड़िया गायब थी। कौवे ने सोचा कि चिड़िया हार गई है, तो वो घोंसले पर कब्जा करने के लिए वापस आया। लेकिन जैसे ही वो घोंसले के करीब पहुंचा तो चिड़िया ने पीछे से आकर चोंच मारकर उसे भगा दिया। कौवे को अपनी चालाकी का इंजाम मिल गया और वो जंगल छोड़कर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चालाकी और धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।